जैसे कि आप सब जान रहे थे, मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था दुर्गा संस्कृत सामान्यम दशम कक्षा के अंतर्गत मैंने पढ़ा रही थी मैं आगे की स्टोरी विश्व भारतीय वाला जो पाठ है। तो चलिए इसमें क्या हम पढ़ेंगे और आगे इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने विश्व भारतीय वाला जो पाठ है इसको मैंने आपको पहले इसके कुछ उसको समझाया था। ये पाठ 7 में है ना, विश्व की वाणी संकलित है, संवाद है। तो इसका हमने कुछ भाग पढ़ चुके हैं। अब उसके और आगे का जैसे छात्र जो प्रश्न कर रहे थे शिक्षक से, तो क्या क्या उन्होंने बताया और समझाया, इसको अपन और आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। जैसे कि मैंने आपको उसमें गिरिराज जो संस्कृत वाला था पूरा मैंने समझाया था, उसी का जो हिंदी अनुवाद है वह यह है कि गिरिराज जो है पूछता है आचार्य से कि महर्षि अरविंद का संस्कृत के विषय में क्या अभिप्राय भाव है। तो आचार्य जी ने कहा, महर्षि ने कहा, सरल संस्कृति भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। यही भाव श्री माँ के कथन में भी दिखाई देता है। उन्होंने संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होने का योग है यह कहा, और दूसरी भी प्रसिद्ध नेताओं ने संस्कृत की प्रशंसा की, इसकी महानता को स्वीकार किया। जैसे प्रथम राष्ट्रपति, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये प्रश्न पूछे जाते एक पदेन एक वाक्य रिक्त स्थान है ना, कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए बल्कि मानव जाति के लिए अमूल्य धन है। पंकज, अब ये दूसरा छात्र पूछ रहा है, आचार्य दूसरे धर्मों को मानने वाले भी संस्कृत के, हम यहाँ संस्कृत के महत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, विश्व भारतीय है ना, विश्व की वाणी। आचार्य जी ने कहा हाँ। प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बरुद्दीन तबियत ने कहा कि मेरे मत में प्रत्येक हिंदू मुस्लिम या भारतवासी संस्कृतज्ञ होना चाहिए। और भी प्रसिद्ध न्यायवेता मोहम्मद अली छागला ने भी कहा कि मेरी इच्छा है कि मातृभाषा के साथ संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। संस्कृत भाषा पुराने और नए के बीच में पुल के समान, सेतु, उसमें एक शब्द आया था सेतु, मतलब पुल, सेतु माने होता पुल के समान। चलिए इसी का आगे और पढ़ते हैं और किन किन छात्रों ने आचार्य जी से क्या पूछा और आचार्य जी ने क्या कहा, इसी को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। सलीम ने कहा, आचार्य संस्कृत विषय भारतीय नाम मन तव्यम अवगतम अधुना विदेशिका नाम विषय अपनी ज्ञातुम इच्छामि, कि हमारे संस्कृत के विषय में तो बहुत से मतलब उन्होंने बोला कहा भारतीयों ने, लेकिन क्या मतलब जो विदेशी जो है उन्होंने भी संस्कृत विषय तो क्या आचार्य का साधुत्तम वा इदानी महाविदेश की श्री वैदेशिक विदुषा, मतलब जो विद्वान लोग हैं विदेशी संस्कृत विषय मंत्रा पर बोध है। उन्होंने भी कहा है विल ड्यूरेंट विख्यात पाश्चात्य समीक्षक उक्तवान यत् भारतम अस्माकं जाते जन्मभूमि तथा संस्कृत यूरोपीय भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृत में अस्माकं दर्शनस्य जना अरब देशात् प्राप्तस्य गणितस्य जननी, ईसाई धर्म बौद्ध धर्म च समाहितानां आदर्शनां जननी, ग्रामीण समुदाय स्वायत्त शासनस्य तथा गणतंत्र जननी एवं प्रकारेण भारत माता नाना विधि रूपेण अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति। सभी ने जो संस्कृत है उसकी चीजों को क्या किया, स्वीकार, मतलब संस्कृत को, संस्कृत वाणी को स्वीकार किया। जाना विदेशी केसु मैक्स मूलर महोदय विख्यात तेन, क्यों मैक्स मूलर जो है जो विदेश के, उन्होंने क्या मतलब कहा है, तो आचार्य ने बताया मैक्स मूलर उक्तवान यत् संस्कृतम विश्वस्य महतां भाषास्ति एवमपि प्राध्यापकः बाप उक्तवान यत् संस्कृतिमेव संपूर्ण विश्वस्य एका भाषा आसीत् कदाचित् इति। ठीक, कर्तार्थि इतरेमपि वैदेशिक विचारकाणां अभिप्राय अपि ज्ञातव्य खलु। आचार्य ने कहा सत्यमेव जानन्तु विद्वान मैकडॉनल्ड उक्तवान यत् वयम यूरोपीयाः अद्यावधि है ना स्ववर्णमाला अपि पूर्ण कर्तुं न समर्था, परम भारतीय भाषा तथा भाषा विज्ञान न केवलं पूर्णम अपितु वैज्ञानिकम अस्ति। वो भारतीय भाषा केवल पूर्ण नहीं है बल्कि वो एक वैज्ञानिक भी है, मतलब वो सभी उसमें समाहित है। अन्यच्च विलियम जोन्स महोदय उक्तवान यत् संस्कृतस्य रचना आश्चर्यकरणी अस्ति। संस्कृत जो है वो आश्चर्य, यम ग्रीक भाषायाम अपेक्षा अधिक पूर्णा, लैटिन भाषायाम अपेक्षाया अधिका समृद्धा, तचा उपयोग तुलनायाम अति परिष्कृता वर्तते। चलिए ये जो संस्कृत के सभी विद्वानों ने संस्कृत के महत्व को स्वीकार किया, सभी ने अपने अपने मत दिए। चलिए इसके आगे हम देखते हैं।
मैंने आपको पहले समझाया तो सलीम ने क्या कहा, आचार्य ने बताया कि संस्कृत के विषय में भारतीयों के विचार जाने, अब विदेशियों के विषय में जानना चाहता हूँ। तो आचार्य ने उनको बताया, तुमने ठीक कहा, हमें विदेशी विद्वानों के संस्कृत के विचार बताता हूँ। जैसे बिल ड्यूरंट विख्यात पश्चिमी देश के समीक्षक थे, उन्होंने कहा कि भारत हमारी जो है जाति की जन्मभूमि तथा संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत ही, क्योंकि संस्कृत भाषा ही समस्त भाषाओं की जननी, जो आप लोग भी समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि भारत हमारी जाति की जननी तथा संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी, संस्कृत ही हमारे दर्शन की जननी है, अरब देश से प्राप्त गणित की जननी है, ईसाई धर्म में और बौद्ध धर्म में समाहित आदर्शों की जननी है, ग्रामीण समुदाय के द्वारा स्वायत्त जो अपने अधीनों शासन तथा गणतंत्र की जननी है। इस प्रकार भारत माता अनेक रूपों में हमारी सबकी क्या है, जननी है। जानने का विदेशियों में मैक्स मूलर महोदय विख्यात, उन्होंने क्या कहा, आचार्य ने समझाया, मैक्स मूलर ने कहा कि संस्कृत विश्व की महान भाषा है। इस प्रकार प्राध्यापक बाप ने भी कहा कि कभी संस्कृत ही संपूर्ण विश्व की एक भाषा थी। करतार सिंह ने क्या कहा, निश्चित ही दूसरे भी विदेशी विचारकों के अभिप्राय विचार भी जानने चाहिए। आचार्य ने कहा, सच है, ये बात बिल्कुल सही है, जानो। विद्वान मैकडॉनल्ड ने कहा कि हम सब यूरोपीय आज तक अपनी वर्णमाला को भी पूरा करने के लिए सक्षम नहीं हुए, परंतु भारतीयों की भाषा तथा भाषा विज्ञान न केवल पूर्ण है बल्कि कैसा है, पूर्ण ही नहीं केवल वैज्ञानिक भी है। और भी विलियम जोन्स ने कहा कि जो संस्कृत की रचना आश्चर्य करने वाली है वह ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण, लैटिन भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध और दोनों की तुलना में अधिक शुद्ध हुई है, ये उन्होंने कहा। इस प्रकार से हम जो बच्चों पढ़ रहे हैं यहाँ पर विश्व भारतीयम पढ़ रहे हैं। विश्व भारतीयम के अंतर्गत हम संस्कृत के विषय में अनेक अनेक विद्वानों के, भारतीयों से लेकर विदेशी विद्वानों और भी साहित्यकारों और भी सभी समस्त धर्मावलंबियों के जो मत है उनके विषय में हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बार बार समझाया कि अभी मैंने बहुत, जैसे मैक्स मूलर ने क्या कहा, मैकडॉनल्ड ने क्या कहा, राष्ट्रपति जी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री जी के क्या विचार, ये सब क्वेश्चन के रूप में मतलब बनते हैं और आपको इसके आंसर इसी में, इसलिए आप इसको समझिए, बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद है कि आगे और भी जो जिनके मत है उन्होंने क्या कहा। मनीष ने कहा केनापि अन्येन पाश्चात्य विदुषाम अपि संस्कृत विषये किमपि उक्तम, ठीक है। आचार्य वेबर महोदय ने कथितम यत् सम्प्रति संपूर्णे विश्वे पाणिनिरेव, है ना, वैयाकरणेषु पूर्ण सर्व मानस्य चास्ति दर्शने व्याकरणे च प्रामाणिकतायां उर्वरतायांच भारतीयाः उच्चतम स्थले प्रतिष्ठिताः तथा च एच विल्सन महोदयेन कथितम यत्, उन्होंने क्या कहा, ना जाने विद्यते किम तन्माधुर्य मात्र संस्कृते सर्वदैव समुन्मत्ता एवं वैदेशिका भयम्। सर्वे छात्रा ने क्या, आचार्य वयम आनंदिता संस्कृतम प्रति विश्व प्रसिद्धा नाम विदुषा नाम अभिमतम श्रुत्वा संस्कृतस्य वैश्विकं महत्वं च ज्ञात्वा उच्यते यहि भारतीयैक्यता साधकं संस्कृतम विश्व बंधुत्व संपोषकम संस्कृतम। ये पूछा भी जाता है कई बार कि क्या है मतलब क्वेश्चन के रूप में, तो सर्व मिलित्वा श्लोकस्य स्वस्वर्गायम कुर्वन्ति, इस प्रकार से सभी इसका क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। तो इस प्रकार से आज जो अब इसका मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि जो मनीष है उन्होंने क्या, किसी अन्य पश्चिम विद्वान ने भी संस्कृत के विषय में क्या कहा, आचार्य जी ने उसका उत्तर दिया। हाँ, वेबर महोदय ने कहा कि इस समय संपूर्ण विश्व में पाणिनि ही वैयाकरण में व्याकरण को जानने वालों में पूर्ण और सर्वमान है। दर्शन और व्याकरण में तथा प्रामाणिकता में विश्वसनीयता उर्वरता उपजाने में भारतीय उच्चतम स्थान पर विराजमान है। और इसी प्रकार एच.एस. विल्सन महोदय ने भी कहा, क्या कहा कि इस संस्कृत में ना जाने क्या वह माधुर्य या आकर्षक सौंदर्य है जिससे हम सब विदेशी सदा से ही पागल से रहते हैं। आकर्षित करती है संस्कृति, जो संस्कृत भाषा, संस्कृत वाणी, हमारा जो भारतीय कल्चर है ना। सभी आचार्य का हम सब संस्कृत के प्रति विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के विचार सुनकर
और संस्कृत के वैश्विक पूर्ण विश्व से संबंधित महत्व को जानकर आनंद से छात्र कि क्या कहा कि भारतीय एकता की साधक साधने वाला संस्कृत है और विश्व बंधुत्व यानी विश्व में भाईचारे की भावना का पूरी तरह से पोषण करने वाली कौन सी भाषा है? संस्कृत है। सभी मिलकर श्लोक का स्वर गायन करते हैं। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर संस्कृत के विषय में समझाया और बताया। चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं कि इसमें और क्या दिया है। अब बेटा ये पाठ का जो अभ्यास है, इस प्रकार से पाठ का अभ्यास है जो पीछे प्रश्न उत्तर दिए हैं, है ना, तो ये दिए हैं बेटा आपको एक पदे में। ये बार बार मैं बोल रही हूँ बच्चों आप लोगों से कि जो भी पाठ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, आप उनके जो पीछे के क्वेश्चन आंसर हैं, एक पदे ने, एक वाक्य ने, सही जोड़ी, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, है ना, शुद्ध अशुद्ध, जो भी दिए हो आप उनको बहुत अच्छे, क्योंकि यही एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए पाठों को भी अच्छे से समझिए और फिर उनके क्वेश्चन। एक शब्द में उत्तर लिखो। सबसे संस्कृत भाषा भारतीय भाषावस्य गंगा नदी अस्ति इति कहा उक्तवान। ऐसा किसने कहा है? तो संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं के लिए गंगा नदी है, ऐसा किसने कहा? तो ये उत्तर क्या आएगा आपका? महात्मा गांधी जी ने। फिर भारत से प्रथम प्रधानमंत्री कहाँ आसीत? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये दिया है, ठीक है ना। वैयाकरण पूर्ण सर्वमानस्य का, है ना, तो वैयाकरण में पूर्ण सर्वमान कौन है? तो पाणिनि से अभी हमने आपको लास्ट में भी समझाया, पाणिनि जी। भारतीय एकता साधकम किम? तो भारतीय एकता का साधक क्या है? तो संस्कृत। क्या है? संस्कृत। संस्कृत कस्या भाषा अपेक्षा अधिक समृद्धम? संस्कृत भाषा किस भाषा की अपेक्षा से? लैटिन भाषा है, इसकी भाषा लैटिन भाषा है, ठीक है। इस प्रकार से ये दिया हुआ है आपको। अब चलिए ये एक वाक्य वाले कौन से हैं? ये एक वाक्य में संस्कृत भाषा कस्य पोषणम करोति? संस्कृत भाषा किसका पोषण करती है? संस्कृत भाषा, ये उसका उत्तर दिया हुआ है ना। किसका पोषण? विश्व बंधुत्व पोषण करती। फिर सर्व प्राचीन भाषा का अस्ति? सबसे प्राचीन भाषा क्या है? तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा, ये उसका उत्तर है। फिर श्री मतलब ये दिया हुआ है, श्री माता संस्कृत विषय किम कथति? माँ संस्कृत के विषय में क्या कहती है? तो श्री माता संस्कृत विषय कहती है संस्कृत में राष्ट्रभाषा भवितुम हारति इति, है ना। ये श्री माता के मतलब कहती है कि संस्कृत भाषा ही राष्ट्रभाषा होने के योग्य है, ये दिया हुआ आंसर। फिर मैक्स मूलर ने, जैसे कि मैंने आपसे वो बताया था अभी कि इनके पूछे जाए, मैक्स मूलर संस्कृत विषय के मुक्तवान। मैक्स मूलर ने संस्कृत विषय में क्या कहा? तो मैक्स मूलर ने संस्कृत के विषय में क्या यह संस्कृतम विश्वस्य महात्मा भाषा से, यानी विश्व की महान भाषा है संस्कृत भाषा जो है। अस्माकं सर्वसाम जननी का, हम सबकी जननी कौन? तो अस्माकं सर्वसाम जननी भारत माता, हम सबकी जननी जो है वह कौन है? भारत माता। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद ये सारे प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छे से बेटा याद करने, लिख के भी देखने हैं। अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी। संस्कृत विषय विवेकानंद किम कथति? तो संस्कृत के विषय विवेकानंद जी ने क्या कहा? इसका उत्तर दिया हुआ है। संस्कृत विषय विवेकानंद कथति संस्कृतम अनिवार्यता शिक्षणीय इति। संस्कृत फिर दिया है वेबर महोदय संस्कृत विषय की उत्तम, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा वेबर महोदय संस्कृत विषय उत्तम संप्रति संपूर्ण विश्व पाणिनिरेव वैयाकरणेषु पूर्ण सर्वमानस्य च अस्ति दर्शने व्याकरणे च प्रमाणिकतायां उर्वरतायांच भारतीया उच्च स्थले प्रतिष्ठा है ना। उन्होंने कहा कि जो संस्कृत भाषा है वह विश्व में, संपूर्ण विश्व में पाणिनि ही व्याकरणों में पूर्ण सर्वमान है और दर्शन और व्याकरण में तथा प्रामाणिकता और उर्वरकता में भारतीय उच्चतम स्थान पर विराजमान है, ऐसा उन्होंने कहा। एच.एस. विल्सन महोदय ने महोदय ना संस्कृत विषय की, उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा एच.एस. विल्सन महोदय संस्कृत विषय ने कहा ना जाने विद्यते किम तमा माधुर्यमत्त संस्कृते सर्वदैव समुन्नता ये विदेशिका वयमिति। उन्होंने कहा कि इस संस्कृत में ना जाने ऐसा क्या माधुर्य है, मतलब कितनी मधुर भाषा है जिससे हम सब विदेशी ही पागल से रहते, इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो चलिए और आगे देखते हैं इसमें। अब आया, जैसे मैंने आपसे बोला रिक्त स्थान, है ना, तो रिक्त स्थान में क्या? भारतीय एकता खाली स्थान संस्कृतम। अब क्या आएगा? इसमें आएगा साधकम, ठीक है, ये इसमें नीचे दिया है, देखिए वो आंसर ये दिए हुए हैं आपको। फिर दूसरा है वैदेशिक विद्वान अस्ति, कौन है? मैक्स मूलर। फिर खाली स्थान संपुष्पम संस्कृत देशत्व विश्वबंधुत्व, तो अभी हमने आपको समझा विश्वबंधुत्व, ठीक है। इसके बाद है संस्कृतम भाषा प्राचीन
प्राचीन आवर्चनीय योर मध्ये खाली स्थान अस्ति। इस प्रकार से संस्कृत प्राचीन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि संस्कृत भाषा जो है वो प्राचीन और नवीन के बीच किस चीज का काम करती है, तो हमने बताया था तो शब्द सेतु का काम करती है। ठीक है, इसके बाद है संस्कृत साहित्य मानव जाति प्रत्येक खालिस्तान से क्या है, किस चीज का, अमूल्य धनम। क्या आएगा, अमूल्य धनम। इस प्रकार से आपको करना है। अब इसके बाद चलिए देखते हैं आगे। यथा योज्यम योजित, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया, कस्य कह कथनांश अस्ति, सही को मिला, इसका क्या कथनांश है इसमें आपको बताना है। ठीक है ना, तो जैसे सबसे पहला दिया है संस्कृतम अवश्यमेव शिक्षणीय, है ना, तो क्या आएगा, विवेकानंद जी ने। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा क, ये नीचे लिखा हुआ है हालांकि आपको जो इसमें दिया हुआ उत्तर में। ठीक है, ये उत्तर दिए तो ये आएगा का। ठीक है, फिर दूसरा है संस्कृत में राष्ट्रभाषा भवितव्य, तो क्या आएगा, संस्कृत डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने ये कहा। ठीक है ना, ये दिया हुआ, ये खा का। फिर है संस्कृत भाषा से गंगा नदी, आपको मालूम होगा, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, ये गा का, तो ये है महात्मा गांधी जी ने। मातृभाषा से संस्कृतम शिक्षणीय, है ना, ये जो दिया है घ नंबर का, इसका मोहम्मद अली छागला। संस्कृतम विश्वस्य महत्तम भाषा अस्ति, ये किसने कहा, ये जैसे मैंने आपको भाषा बता दिया। अब इसका देना, तो इसका आएगा मैक्स मुलर। किसने कहा, मैक्स मुलर। इस तरीके से आपको ये क्या करना है, इनको पढ़ना है और याद करना है, लिखना भी है बच्चों, लिख के आप याद करिए, ये आते हैं। शुद्ध क्या नाम समक्षम आम शुद्ध, जैसे हमने आपको बताया, ये मैंने आपको टेस्ट में भी दिया हुआ था और आप लोगों की बुक में भी दिया है कि आप शुद्ध वाक्य सामने आम यानी सही और अशुद्ध वाक्य ना यानी नहीं यानी गलत, है ना, ये लिखना। संस्कृत विश्वस्य महत्तम भाषा अस्ति, क्या आएगा, ये उत्तर दिए हुए इसके आपको लिखना है। तो ये क्या आएगा, यहाँ पर आपको लिखना है का आम। संस्कृत से व्याकरण सर्वनाम न अस्ति, तो क्या आएगा यहाँ पर, खा का क्या आएगा, ना। ठीक है, गा का दिया संस्कृत भाषा अपेक्षा ग्रीक भाषा भी पूर्णवती, ना गलत है ना, अपन ने पढ़ा हुआ है इसमें, अभी के अभी पढ़ा हुआ है। फिर इसका क्या दिया, संस्कृत माधुर विदेशी कहा अपि अनुभूतम, हाँ उन्होंने कहा कि ये बहुत मधुर भाषा है, अब भी हमने समझाया था आपको। फिर भारतीय एकता संस्कृतम आवश्यक अस्ति, बिल्कुल ये सही है। तो इस प्रकार से ये पूरे आपके ये आंसर। निम्नलिखित मूल शब्द विभक्ति वचन के मूल शब्द विभक्ति वचन लिखना है, तो जैसे ये दिया है का संस्कृत से मूल शब्द है संस्कृत, विभक्ति षष्ठी, वचन एक वचन। ठीक, फिर दूसरा दिया विचाराणाम, विचार षष्ठी, ये बहुवचन है। फिर गा सर्व तृतीया, ठीक है, बहुवचन। फिर घा प्रचारे, प्रचार सप्तमी, एक वचन। फिर दिया है राजनेत्रणाम, राजनेत्र यानी षष्ठी, बहुवचन। इस प्रकार से आपको इसको करना है और पढ़ना है। अब दिया है क्रियापदों के लकार पूर्व वचन लिखिए। ठीक है, तो ये आपको क्रियापदों के लकार दिए हैं, जैसे दिया है इसमें आवदत, बत, लंग लकार प्रथम पुरुष, है ना, एक वचन। फिर कथयति, कथ, लट लकार प्रथम पुरुष, एक वचन। जानन्ति, ये क्या आएगा, ज्ञा, लट लकार प्रथम पुरुष, बहुवचन। फिर है स्थास्यति, स्था, लट लकार प्रथम पुरुष, एक वचन। इसमें धातु दिए हैं, ये लकार, जैसे ये दिया क्रियापद, ये दिए हैं धातु, ये है लकार, ये है पुरुष और ये है वचन। ठीक, अब इसके बाद दिया है भविष्यन्ति, तो क्या है, भू धातु, लिट लकार, प्रथमा पुरुष और बहुवचन। इस प्रकार से बच्चों आपको ये सब क्या करना है, बहुत अच्छे से इनको कॉपी में लिखना है और पढ़ते जाना, समझते जाना। अब संधि विच्छेद का संधि का नाम लिखना, तो ये बात, ये संधि विच्छेद संधि का नाम पहला दिया है कथने अपि, कथने धन अपि, पूर्व रूप स्वर संधि। खा स्थायस्यति ए यण स्वर संधि। ठीक है, फिर गा नयके न धन एके वृद्धि स्वर संधि। यद्यपि, जैसे पढ़ाया था हमने, यदि धन अपि यण स्वर संधि। फिर दिया है प्राचीन आवाज़ प्राचीन धन आवाज यानी दीर्घ स्वर संधि, बड़ी की मात्रा जिसमें रहती। अब ये दिया अवयव के द्वारा वाक्य निर्माण करो, ये पहले भी हम आपको समझा चुके हैं कि अवयव जो दिए रहते हैं, जैसे ये सब अवयव है ना, ये उत्तर लिखा,
ये सब अवयव है, ठीक है। इसके क्या करना है आपको, वाक्यों का निर्माण करना। जैसे मैं समझा रही थी कि यदि संस्कृतम पठति तर्हि ज्ञानं भवति, मतलब संस्कृत पढ़ोगे तो ज्ञान आएगा। संस्कृत बिना कल्याण नास्ति, है ना, संस्कृत के बिना कल्याण नहीं। यद विवेकानंद उक्तवान यद संस्कृतम अनिवार्यता शिक्षण, उन्होंने कहा कि संस्कृत क्या है, अनिवार्य करना चाहिए। विवेकानंद जी के अनुसार दर्शनी व्याकरण च भारतीय उच्चतम स्थलीय प्रतिष्ठा, उन्होंने कहा कि जो 4 शब्द आए हैं, देखिए आप जहां जहां ये यदि है, ठीक है ना, ये बिना, ठीक, इसके बाद यद, यदि, ये अवयव यहाँ जिससे मिला करके ये वाक्य बनाए गए हैं। समझ में आ रहा बच्चों। और कृते, संस्कृत शिक्षण से कृते परिश्रम करना, संस्कृत शिक्षा के लिए परिश्रम करना पड़ेगा या करना चाहिए, है ना। तो संस्कृत शिक्षा, ये हमने आपको जो भी ये जो संस्कृत का मतलब पढ़ाया बेटा, आपको इसको बहुत अच्छे से याद करना है, पढ़ना है, लिख के याद करिए आप। और एक वाक्य, एक पद, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, शुद्ध अशुद्ध वाक्य और जो भी जो संधि विच्छेद, ये सब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के रूप में, प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप इनको घर पे याद करिए और कॉपी में लिखते जाइए। धन्यवाद बच्चों।